स्वागत है आपका इट्स इजी में। मेरा नाम है आशुतोष चंद्रा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके सामने स्क्रीन पर ये सेंटेंस दिए हुए हैं और दोनों ही सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं जो कि बोल्ड में प्रिंटेड हैं और उनके बगल में नंबर दिया हुआ है। देखिए, इस पहले वाले वाक्य में देखें तो रोल, मॉनिटर, फैसिलिटीज और परफॉर्मेंस, इसी 4 शब्दों पर को कंसिडर करना है। हालांकि क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। या तो ये जो सारे चारों शब्द हैं या तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या स्ट्रक्चरली रॉन्ग है, या मिस स्पेल्ड वर्ड है, या ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ध्यान दें, या तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, या इसकी स्पेलिंग गलत है, या फिर कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, अर्थपूर्ण नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी है तो उन शब्दों को पहचानना है और एक ही शब्द है आपका उत्तर होगा। सारे शब्द गलत नहीं होंगे। तो जो शब्द गलत होगा उसके बगल वाला संख्या आपका उत्तर होगा। ये शुरू करते हैं इसको। द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू अदर इंस्टीट्यूशंस एंड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर फैसिलिटीज एंड परफॉर्मेंस, नो एरर। तो इसका अर्थ समझते हैं। द रोल, रोल का मतलब होता है लुढ़कना या लुढ़काना। द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट, और इस रोल का वर्ब है इज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार। द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का रोल लुढ़कना या लुढ़काना है क्या? टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करना टेक्निकल सपोर्ट। किसे? टू द अदर इंस्टीट्यूशंस, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, एंड और टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर, लगातार निगरानी रखना, देयर फैसिलिटीज, उनकी सुविधाओं और परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पर अगर वाक्य के अर्थ के अनुसार से देखें, मॉनिटर भी सही है। मॉनिटर अपना प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, क्योंकि सुविधाओं और प्रदर्शन का लगातार निगरानी रखना और उनको टेक्निकल सपोर्ट, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये तीनों शब्द अप्रोप्रिएट हैं मीनिंग के हिसाब से, ग्रामेटिकली भी सही है और स्पेलिंग भी सही है। जो यह गलती है वो रोल में है। इस रोल का मतलब लुढ़कना या लुढ़काना होता है, और यहाँ पर ये शब्द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मीनिंगलेस है, अर्थ नहीं दे रहा है। जो सही शब्द होगा वो होगा ROLE, रोल। तो हमारा आंसर होगा 1। इनके अर्थ को समझें, इनके अर्थों में डिफरेंस को समझें। द कॉम्पिटिटिव एज फॉर सर्वाइवल लेज इन द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो एरर। यहाँ पर आपको देखना है कॉम्पिटिटिव, सर्वाइवल, लेज और इफेक्टिव, इन चारों शब्दों में अगर कोई भी गलत है, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या ग्रामेटिकली रॉन्ग हो, स्ट्रक्चरली रॉन्ग हो, तो वो शब्द का जो नंबर होगा वो उत्तर होगा आपका। द कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव तो जानते हैं प्रतियोगितात्मक। एज, फॉर एज का मतलब होता है किनारा, लेकिन यहाँ एज का मतलब किनारा नहीं है, बल्कि यहाँ जो एज का मतलब है वो है स्लाइट एडवांटेज ओवर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ऊपर थोड़ा कुछ एडवांटेज होना, एडवांटेज ओवर समथिंग। एज का मतलब एडवांटेज है। द कॉम्पिटिटिव एज, ये एक टर्म यूज अक्सर होता है, द कॉम्पिटिटिव एज। और ये सही यूज है, इसमें कोई गलती नहीं है, कॉम्पिटिटिव भी सही है। और सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवित रहना, जिंदा रहना, एग्जिस्ट करना, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। लेज, सर्वाइवल के लिए जो कॉम्पिटिटिव एज है वो लेज इन द, वो ले करता है इन द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इफेक्टिव, या इफेक्टिव बहुत ही कॉमन वर्ड है, प्रभावी उपयोग में, इफेक्टिव यूज, प्रभावी उपयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग में। अर्थात कॉम्पिटिटिव एज, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एज है वो ले करता है इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अर्थात इंफॉर्मेशन, सूचना तकनीकी के प्रभावी यूज में। यह जो गलती है वो गलती लेज शब्द में है। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। 2 शब्द होता है, एक होता है LAY और एक होता है LIE। ये दोनों विभव की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट। तो यह समझना जरूरी है। यहाँ जो मीनिंग चाहिए वो चाहिए लाइज। लाई का भी कई सारा मतलब होता है, लेकिन यहाँ जो मतलब है वो मतलब है निहित होना। बहुत सारा मतलब लाई का होता है, अलग अलग जगहों पर अलग मतलब होता है। यहाँ पर होगा कॉम्पिटिटिव एज, सर्वाइवल के लिए जो कॉम्पिटिटिव एज है वो निहित है। वो निहित है किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के
प्रभावी प्रयोग में या इफेक्टिव यूज में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लें आप एक बार। ये जो दो शब्द हैं, लाई, लेटना, निहित होना, परे रहना, इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन फिर वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म कुछ और हो जाएगी। और यहाँ पर है ले और लेन। दूसरा है ले। कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जो कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ होता है कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लाई की सेकेंड फॉर्म और ले की फर्स्ट फॉर्म दोनों एक जैसे होते हैं, तो अक्सर इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो गलत यहाँ पर लेज में है, यहाँ लाइज होगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सिग्निफिकेंट फ्यूचर इज दैट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, फ्यूचर भविष्य, महत्वपूर्ण भविष्य यह है कि नन ऑफ द एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट, किसी भी पुराने, जो एंशियंट इंडियन पुराने भारतीय वैज्ञानिक हैं, क्लेम्ड, दावा नहीं किया, ओरिजिनलिटी, मूलता का, मौलिकता का, ऑफ देयर थ्योरीज, अपनी थ्योरीज की मौलिकता का किसी भी एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट ने दावा नहीं किया। यह एक सिग्निफिकेंट फ्यूचर है, सिग्निफिकेंट भविष्य है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, फ्यूचर मतलब भविष्य, क्लेम्ड मतलब दावा करना, ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता। तो यहाँ गलत है फ्यूचर, यह फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि ये मीनिंगलेस है, यहाँ कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, और स्पेलिंग तो दूर दूर तक कोई नज़दीकी नहीं है स्पेलिंग से जो यहाँ होना चाहिए शब्द, वो होगा फीचर, FEATURE। इसका मतलब होता है प्रमुख, जिसका मतलब लक्षण या विशेषता कह सकते हैं, FEATURE। ये शब्द यहाँ पर होना चाहिए, बहुत डिफरेंस है दोनों के स्पेलिंग में। तो यहाँ पर ये फ्यूचर ही गलत है, तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2। मतलब महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी भी प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ने में से किसी ने भी अपने अपने थ्योरी के मौलिकता का दावा नहीं किया। फीचर, FEATURE, विशेषता, लक्षण, और फ्यूचर मतलब भविष्य। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर्स वॉज हाईली अप्रिसिएटेड। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि ये वॉज जो आया है, ये इसका लेना देना एक्ट से है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये द एक्ट वॉज हाई अप्रिसिएटेड, यहाँ पर इसका संबंध वॉज का एक्ट से है। एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक्सटेंडिंग मतलब यहाँ पर है प्रोवाइड करना, देना। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बहुत इस कॉमन सा वर्ड है, प्रेफरेंशियल मतलब किसी चीज़ को प्रधानता या प्रमुखता देना, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना। द एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर्स वॉज, यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे कि प्रोवाइडर्स शब्द जो एस से ख़त्म हो रहा है, इसके बगल में वॉज क्यों आया। तो वॉज का प्रोवाइडर से कोई लेना देना नहीं है, वॉज का लेना देना एक्ट से है। द एक्ट वॉज हाई अप्रिसिएटेड। यहाँ पर जो गलती हमें ढूंढना है वो या तो एक्सटेंडिंग में गलती ढूंढना है, या प्रेफरेंशियल, यह गलत है, या फिर हाई, या फिर अप्रिसिएटेड। तो एक्सटेंडिंग गलत नहीं है, बिल्कुल सही यूज है। द एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब जो खास सुविधा देने की जो एक्ट हुआ इसे सर्विस प्रोवाइडर्स को, वॉज हाई अप्रिसिएटेड। यहाँ गलती अप्रिसिएटेड में भी नहीं है, गलती हाई में है। यहाँ जो शब्द होना, ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक एडवर्ब होना चाहिए, हाईली। क्योंकि ये जो शब्द है, क्योंकि ये शब्द है हाईली, ये क्वालिफाई कर अप्रिसिएटेड को, जो कि वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम हमेशा ही एडवर्ब का यूज करते हैं, किसी दूसरे एडजेक्टिव का नहीं। इसलिए यहाँ पर शब्द में गलती हमारे हाई में है, इसे हाईली होना चाहिए, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।